आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में आपका आज स्वागत है। 2 प्रश्नों के साथ मैं शुरुआत करती हूँ। क्या संघर्ष से आप हताश हो गए हैं या फिर तनाव और निराशा से? क्या आप खुद को इसी सोच में डूबा पाते हैं कि कितना कठिन है ये? ठीक है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और मेरा विश्वास है कि इससे आपकी समस्या सुलझ जाएगी और इन्हें अपनाने से मूल तौर पर हमारा जीवन बदल सकता है। तो आखिर वो क्या है? ये केवल प्रभु का अनुग्रह है। मैं जानती हूँ शायद आपने प्रभु के विषय सुना होगा और शायद विभिन्न परिभाषाएं भी सुनी होंगी। उनमें से एक सर्वप्रिय अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचाता है और यही सच है। पर अनुग्रह पवित्र आत्मा की वो सामर्थ भी है जो हमारे जीवन में प्रवेश करती है, उन कार्यों को सफल बनाने की शक्ति देती है जो हमारे लिए संघर्ष के बाद भी संभव नहीं है। यही एक परिभाषा है जिसे मैंने अपने साल भर के अनुभव से सीखा है कि प्रभु का अनुग्रह कैसे ग्रहण करें। अनुग्रह प्रभु की सामर्थ्य है जो बिना दाम हमें प्राप्त है, जिससे हम उन कार्यों को आसानी से कर सके जिन्हें कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद भी हम नहीं कर सकते। और किसी तरह आप कुछ कार्य कर सके तो निश्चित आपने उसे करने में कड़ी मेहनत और प्रयास किया होगा और आपके मन में यही विचार आते होंगे कि जिंदगी कितनी कठिन और निराशाजनक है, अकेले बोझ उठाना कितना कठिन है और कितना बोझ है काम का आप पर और कितना थक चुके हैं आप। प्रभु नहीं चाहता कि हम इस तरह की जिंदगी जिए। आज मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि प्रभु नहीं चाहता कि हम इस तरह का जीवन जिए। वास्तव में मत्ती 11 में बाइबल कहती है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें आराम, शांति और ताजगी दूंगा। अनुग्रह प्रभु की ओर से हमें उदारता का वरदान है। हम में से कोई इसके योग्य नहीं। प्रभु हमें देना चाहता है पर हमें यह समझना है कि कैसे ले। लोगों के मन में अनुग्रह के प्रति भिन्न भिन्न विचार हैं। कुछ लोगों ने कुछ अध्ययन किया, कुछ लोगों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं। आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें हमने कुछ लोगों से साक्षात्कार किया और उनसे बातचीत की कि प्रभु के अनुग्रह के प्रति उनके क्या विचार हैं। जो कुछ भी मैंने किया, अगर कुछ किया, उसने मेरे जीवन को बर्बाद ही किया और कुछ अच्छा नतीजा मेरे लिए नहीं निकला। मैं नहीं सोचती कि मैं योग्य थी, मुझे क्यों प्रभु चाहेगा, एक पल के लिए भी प्रभु क्यों मेरी सुधि लेगा। आप मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। मेरी दशा तो सूअर जैसी थी, आत्महत्या करना चाहता था मैं। मुझे स्वयं से घृणा थी, मुझे अपने हाल से घृणा थी। प्रभु तुम्हें नहीं चाहता, यही जीवन है। मैं एक मूर्ख व्यक्ति थी जिसे कोई समझ बिल्कुल नहीं थी। मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं तो स्त्रियों के पीछे जाता और पाप करता। मैं प्रभु को ढूंढने लगी, वो मुझसे मिले जहाँ मैं थी। मैं मौत से डरती थी जो मेरे जीवन की सच्चाई थी। मौत का डर था, फिर भी मैं जानती थी कि यही ठीक होगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ था। और बपतिस्मा लेने के लिए मैंने वेदी के सामने घुटने टेक दिए। मैं बताऊं, ये मेरे जीवन का अपूर्व अनुभव था क्योंकि मैं प्रभु की दृष्टि में कैसी नन्ही बच्ची थी जिसमें कभी मलिनता ना थी, कभी नहीं। उसकी दृष्टि में मैं एक शुद्ध, पवित्र, सच्ची लड़की थी। मैं उसकी बेटी थी। हाँ, वो मेरी देखभाल करता क्योंकि उसने मुझे रचा था। चार्लेट जैक्सन को प्रभु से छुटकारा मिला। वो प्रभु की संतान है, उसकी संतान। हाँ, मैं तो उसके अनुग्रह और दया से प्रतिदिन जीते रहा। प्रतिदिन उसकी दया तो बिल्कुल नहीं होती गई। मेरी आशा प्रतिदिन नहीं हुई। सच में प्रभु के वचन से मेरे मन में एक नई प्रतिक्रिया हुई और मैं पूरी रीति से बदल गई। तो आखिर ऐसा क्या था जिसने इन लोगों को बदल दिया? हमने उनकी गवाहियों के 2 पहलुओं को देखा। उनकी दयनीय दशा थी, स्वयं को तुच्छ समझते, उनमें कोई जीवन नहीं था। कुछ आत्महत्या करना चाहते थे, विहीन भावना से ग्रस्त थे। और पश्चात हम उनके विषय सुनते हैं, सब कुछ बदल गया। तो किसने ये बदलाव लाया? ये उनका संघर्ष या मेहनत नहीं थी, ये उनके मित्र नहीं थे। ये कोई ऐसी चीज थी जिसे बाजार में काउंटर पर खरीदा जाए। ये प्रभु की करुणा और अनुग्रह था। ये प्रभु का अनुग्रह और कृपा थी
जो उनके जीवन में प्रवेश करे थे कि कुछ कर सकें। एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, आपने खुद को बदलने का प्रयत्न किया? कई बार जब हम यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर से संबंध जोड़ते हैं और बाइबल का अध्ययन करते हैं, हमें स्वयं में ऐसी बातें नजर आती जो हमें भली नहीं लगती हैं। जब मैंने बाइबल का अध्ययन शुरू किया, पहले मैंने सोचा कि समस्या दूसरों की, और जब वचन का जितना गहन अध्ययन करती रही उतनी गहराई से जाना कि समस्या मेरी है। तो उसके बाद एक और समस्या आई, क्योंकि मैंने खुद ही अपनी समस्या को सुलझाना शुरू किया। मैं समझ गई अपनी समस्या। फिर प्रभु के निकट जाकर उसका अनुग्रह, उसकी मदद मांगने के बदले मैंने समस्याओं से समझौता कर लिया और स्वयं को बदलने का प्रयास करने लगी। बाइबल यूहन्ना 15 में कहती है, तुम मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आज इस पर मनन कीजिए। मैं जानती हूँ कई लोग जो आज मुझे देख रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में भिन्न भिन्न स्थितियों से संघर्ष किया होगा। आप में से कई खुद से जूझ रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप पसंद नहीं करते। शायद आप अनुशासित नहीं हैं और ज़्यादा अनुशासित होना चाहते हैं। शायद लोगों के साथ आप निर्दयी हैं, और शायद आप दयालु होना चाहते हैं और आप सज्जन पुरुष बनना चाहते हैं। शायद आप बातूनी हैं। शायद अपने ही विचारों से आपका मेल नहीं। शायद आपको किसी चीज का नशा है और खुद को बदलने का बार बार प्रयत्न करते हैं। और अगर मेरी तरह आप कुछ करना चाहें तो हम जितना भी बदलने की कोशिश करें, उतनी ही भूलें हमसे होती रहती। इसलिए आप सोचने लगते हैं कि आखिर मुझ में क्या खराबी है। और फिर हम प्रेरित पौलुस की तरह सोचते हैं रोमियो 7:19 में कि मैं कैसा अभागा हूँ, जिस काम की इच्छा मैं नहीं करता वही किया करता हूँ, और जिस भले काम की इच्छा रखता हूँ उसे कर नहीं पाता। ये कहते हुए बात खत्म करता है, मुझे मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। और जैसे कि उसे अलौकिक प्रकाश मिल गया और उसने कहा, ओ धन्यवाद प्रभु, वही छुड़ाएगा। आप जानते हैं ये सुसमाचार का एक अच्छा समाचार है। आप यीशु मसीह के द्वारा प्रभु से संबंध जोड़ सकते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, वो हमसे प्रेम करता है। तुम्हारा उद्धार एक ऐसी चीज नहीं जो तुम अपने भले कामों से खरीद सकते हो। ये परमेश्वर का वरदान है। हम इसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, पर यह प्रभु के अनुग्रह से आता है। ये ऐसी चीज है जो हमें प्रभु की भलाई से प्राप्त है। तो मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। आप लोगों की तरह शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने नहीं अपनाया, और अगर आपने अपनाया नहीं तो आज हम आपको मौका देंगे कि उसे अपना ले। कई लोग हैं जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, फिर भी जय की राह नहीं अपनाते। उनके विचार कभी स्पष्ट नहीं होते, सही ढंग से बात करना कभी नहीं सीखते, सही व्यवहार नहीं सीखते। फिर भी वे नाना प्रकार के दासत्व में अपना जीवन व्यतीत कर देते, क्योंकि वे नहीं जानते कि परिवर्तन कैसे लाना है। बाइबल पढ़ते हैं और परिवर्तन चाहते हैं। हम बाइबल पढ़ने लगते हैं और उस पर मनन करते हैं। बाप रे, बाइबल कहती है हमें जलना नहीं चाहिए, और मुश्किल है कि मैं जलती हूँ। ओ, बाइबल कहती कि हमें हीन भावना नहीं होना चाहिए, और मैं हूँ कि हमेशा हीन भावना में डूबी हूँ। ओ, बाइबल कहती कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, सो हम अपने मस्तिष्क को संतुलित रखना चाहते हैं। बाइबल कहती है हमें उदार होना चाहिए, पर हम कंजूसी करते हैं। हम इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं और अब अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। हम जितना अपने को बदलना चाहते हैं उतनी ही हमें निराशा होती है, इसलिए क्योंकि अपने से विमुख रहकर प्रभु आपको ऐसा करने नहीं देगा। प्रभु चाहता है कि आप उसके सम्मुख जाएं और कहें कि प्रभु, आप जानते हैं आप सही है, इस क्षेत्र में मेरी समस्या है। प्रभु का वचन हमें अपराधी ठहराता है, पर हमें दंड की आज्ञा नहीं देता। जब आप अपने जीवन की बुराइयों की ओर ध्यान देते हैं, आप अपने आप को दोषी न ठहराएं। दोषी ठहराना शैतान का काम है। वो हमें कुछ भी नहीं देगा, पर कुछ ऐसा देगा जिससे हम और भी खिन्न हो जाएं। शैतान सिर्फ इसलिए आता है कि नाश करे, चोरी करे, बर्बाद करे, पर यीशु मसीह हमारी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने इसलिए मृत्यु सही ताकि हमारी मदद कर सके, और जब वे ऊंचे पर चढ़ जाएं ताकि वे पिता की दाहिनी ओर बैठें और इंतजार करें उस दिन का जब वे फिर से वापस आए, ताकि हम सबको इकट्ठा कर सकें और घर ले जाएं। उसने अद्भुत पवित्र आत्मा को भेजा। ये पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर बसी रहती है, और बाइबल में इसे सहायक कहा जाता है। सहायक। यदि आप नया जन्म पाए मसीह हैं तो आपके जीवन में एक दिव्य सहायक है, पर मैं सोचती हूँ प्रश्न यह है कि क्या आप उसे अपनी मदद करने देंगे। पवित्र आत्मा को पूरी बाइबल में कई नाम से पुकारा जाता है, पर एक नाम जो उसका है, अनुग्रह की आत्मा, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। अनुग्रह की आत्मा और विनय की आत्मा भी। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से मदद मांगते हैं, तब वो अपना अनुग्रह भेजता है। यदि आप शुरुआत में हमारे साथ नहीं थे तो मैंने कहा था कि अनुग्रह प्रभु की सामर्थ है जो बिना दाम हमारी मदद के लिए आती है, उन कार्यों को सहज रूप से करने के लिए जिन्हें अकेले करना संभव नहीं। एक प्रश्न, क्या आप संघर्ष से थक गए हैं? क्या आप ऊब गए हैं और तंग आ गए हैं? हमेशा अपने कार्यों की सूची दर्शाते कि आप कितने थके हुए हैं और कितनी कठिन है जिंदगी। अगर ऐसा है तो मैं आपसे कह सकती हूँ, आप नहीं जानते प्रभु का अनुग्रह ग्रहण कैसे करें।
अनुग्रह के द्वारा आप बचाए जा सकते हैं। अधिकांश लोगों ने, कम से कम नए जन्माए मसीह ने, अनुग्रह के विषय काफी सुना है, अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। किंतु बाइबल कहती है जिस तरह से हम बचाए गए ठीक उसी प्रकार हमें जीना चाहिए। इसलिए हमें यह भी सीखना है कि अनुग्रह के साथ हमें कैसे जीना है। कल के कार्यक्रम में अनुग्रह के साथ जीवित रहने के विषय और अधिक बात करेंगे। पर एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहती हूं कि सिर्फ जो आपको बदल सकती है, सिर्फ एक चीज जो आपके जीवन को स्थिर रख सकती है, सिर्फ एक चीज जो आपको धार्मिकता, शांति और आनंद में जीने में मदद करेगी, वो है प्रभु। किंतु हमें जानना होगा कि अपनी स्थिति बदलने के लिए उसकी मदद, उसकी सामर्थ, उसका अनुग्रह कैसे पाएं। मेरे प्रियजनों, मेरी बात सुनिए। आप नहीं बदल सकते। इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसा नहीं कि हम बदल नहीं सकते हैं। अवश्य हम निर्णय कर सकते हैं और चीज़ों को बदल सकते हैं। पर अगर कोई ऐसा कार्य जिसे हमारे भीतर पूरा होने की ज़रूरत है तो केवल प्रभु ही है जो वे सारे बदलाव कर सकते हैं। प्रभु हमें नवीन हृदय देता है और चाहता है कि हमारी आत्मा के द्वारा वो कार्य करे। केवल प्रभु ही हमें अनुग्रह प्रदान कर सकते हैं जो हमें पूर्ण स्थिति का आभास दिलाता है कि जो कुछ हम करने पर है वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें समस्या में डाल सकता है और वही हमें अनुग्रह दे सकता है कि मैं सही निर्णय लूं, और वो जरूर देगा यदि हम उससे मदद मांगे। आपके लिए जरूरी है कि प्रार्थना अधिक करें और संघर्ष कम करें। प्रार्थना अधिक और संघर्ष कम करें। काश विनय की आत्मा और अनुग्रह की आत्मा आपके जीवन में मदद करे। मैंने अपने आप को बदलने में बहुत मेहनत की। प्रभु से एक प्रबल नाता जोड़ने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद और अपनी सारी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करने लगी, और मैं सिर्फ सच में बेहद हताश थी। सांसारिक निराशा से घिरी एक प्रतीक, एक विफल मसीही थी। पर धन्य हो प्रभु का, आखिर ही मैंने प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त कर ही लिया। अब मुझे प्रभु के अनुग्रह के विषय काफी अनुभव है और मैंने ये पुस्तक लिखी, इफ नॉट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। वास्तव में ये वो किताब है जो मैंने कई साल पहले लिखी, पर आज हम इस किताब से शिक्षा देना चाहते थे क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बेहद शक्तिशाली है। आपकी निराशा क्या है? आपके बच्चे? क्यों नहीं उन्हें बदलने के लिए प्रभु से विनती करें, इसके बदले कि आप उन्हें बदलें। क्या आपको अपनी शादी से निराशा है? क्या आप अपने पति या अपनी पत्नी से निराश हैं? क्या आपको उनका व्यवहार पसंद नहीं, उनका आचरण अच्छा नहीं लगता और उनमें कुछ ऐसा है जिसमें परिवर्तन की जरूरत है? लोग किसी के अंदर घुस के उन्हें बदल नहीं सकते हैं। आप लोगों को तंग कर सकते हैं और उनसे बहस कर सकते हैं, उनके पीछे पड़ सकते हैं, उन्हें धमका सकते हैं, उन पर दबाव डालने की कोशिश, पर यह सब क्षणिक ही होगा। ये कभी स्थायी नहीं होता है। मैं उन दिनों को याद करती हूँ जब मैं कोशिश करती कि मेरे पति खेलकूद से प्रेम न रखे, क्योंकि मुझे खेलकूद पसंद नहीं था, उन्हें पसंद था, पर मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं चाहती थी कि वो भी उन्हें पसंद ना करे। फिर मैंने महसूस किया कि मेरी कोशिश व्यर्थ थी। क्या आप जानते हैं, मुझे पता चला कि ये बिल्कुल नहीं हो सका। मेरी कोशिश बिल्कुल व्यर्थ थी। मैंने जितना बदलना चाहा उतना उनका लगाव बढ़ता गया। आखिर मैं समझ गई कि यदि वो वश में नहीं तो सिर्फ आप ही उसे बदल सकते हैं। शायद यही सीमा के अंदर है, शायद मैं नहीं हूं। कभी कभी हम दूसरों की गलतियों के विषय सोचते हैं और हमारी दृष्टि वहीं लगी रहती है, और हम में ही कुछ ऐसा होता है जिन्हें प्रभु बांटना चाहता है। हमें चाहिए कि दूसरों को ईश्वर पर छोड़ दे और प्रभु को उनकी सुधि लेने दे। मैं जानती हूं शायद सुनना कुछ कठिन होगा, पर यही आज हमें सुनने की जरूरत है। आप सोचते हैं सारा दोष दूसरों में ही है और आप उन्हें सुधारने में लगे हुए हैं। मैं डेव को बदलने की धुन में थी और अपने बच्चों को, माता पिता को, पड़ोसियों और मित्रों को बदलना चाहती थी, और आप जानते हैं इनमें मुझे निराशा ही मिली। अंत में मैंने जाना कि मुझे जरूरी नहीं कि एक छोटी पवित्र आत्मा बनकर जगह जगह घूमूं और लोगों को हमेशा दोषी ठहराती रहूं। मेरे लिए जरूरी था कि उनके लिए प्रार्थना करूं और प्रभु पर भरोसा रखो कि जो भी परिवर्तन उनके जीवन के लिए जरूरी है वो परिवर्तन वो उनमें लाए। मेरा विश्वास है आप में से कई लोगों को जो इसे देख रहे हैं इस वक्त इसी परिवर्तन की जरूरत है, आप लोगों को भी। हम अब एक छोटा विश्राम लेंगे और जब हम वापस आएंगे हम प्रभु की सामर्थ भरी शिक्षा को जारी रखेंगे कि कैसे आप अनुग्रह से उद्धार पा सकते हैं और कैसे अनुग्रह से जीवित रह सकते हैं। और आपको एक प्रभावशाली गवाही दिखाना चाहते हैं उस दंपति की जिनका जीवन बदल गया जब प्रभु ने उन्हें अपने उद्धार का मार्ग दिखाया। जब बॉब और कैरोल विल्सन ने हमारी सभा में प्रभु को अपना हृदय अर्पित किया, पहली बार उन्होंने अनुभव किया प्रभु के अनुग्रह ने उनके दुखी जीवन को कैसे सुखमय बना दिया। आपको यीशु की आवश्यकता है उद्धार पाने के लिए।
अपने हाथ उठाइए अगर आप ऐसा समझते हैं। यह आखिरी कदम था जो बॉब विल्सन उठाना चाहता था। वेदी के बुलावा को सुने और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। बॉब ने अपना संपूर्ण जीवन बिना प्रभु पर विश्वास किए बिताया। वो धर्म और धर्म व्यवस्था की परंपरा से बेहद निराश था, जो उसने अपनी प्रौढ़ अवस्था से इंग्लैंड के गिरजाघरों में देखा। लेकिन जॉयस मेयर की सभा की वो रात बॉब और उसकी पत्नी कैरोल के लिए एक नई शुरुआत का गौरव लेकर आई। जब उन्होंने वहां पर वेदी का पुकारा दिया, मैंने अपने हृदय में जान लिया कि मेरा समय आ गया है। मैंने अपने हाथ उठाए और अपना जीवन यीशु को दे दिया। मेरी पत्नी तो पीछे चली गई थी, लेकिन वो फिर वापस आ गई। उस वक्त मैं इसके महत्व को नहीं समझ पाया, लेकिन सचमुच ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर था, बहुत ही महत्वपूर्ण। मेरी माँ बहुत खुश हुई। वो करीब 30 वर्षों से प्रार्थना कर रही थी कि उनका पूरा परिवार मसीह में एक होकर जिए। धीरे धीरे प्रभु बॉब को बदलने लगा। उसका अकेलापन मरते हुए जो इन वर्षों में उसने सहा, उस लत से छुटकारा दिलाते हुए जिसने उसकी 2 शादियों का नाश किया था और कैरोल के साथ वैवाहिक जीवन भी डगमगा रहा था। मेरा परिवार तो हमेशा शराब पीने में आनंद मनाता, यही मेरे जीवन में समा गया और मेरे जीवन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। मेरे जो घर थे सब चले गए शराब के कारण, क्योंकि मैं शराब के लिए पैसा खर्च करता और बिल नहीं चुकाता था। वो काम से घर लौटता, मुझे लेता और हम दोनों शराब खाने की ओर जाते थे। वो करीब 4-5 पॉइंट्स पी लेता, 2 या 3 विस्की, फिर हम निकल पड़ते। घर लौटते हुए भी वो शराब खरीदता। 2 सालों तक ऐसा चलता रहा। प्रभु की सहायता से बॉब ने अपनी बुरी लत पर जय पाई और अब उसका ध्यान अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण रिश्तों में केंद्रित है, प्रभु से उसका संबंध और दूसरा उसकी पत्नी से। जी हाँ, हम बहुत समीप इसलिए आए क्योंकि समस्याओं से घिरे होने के कारण एक बहुत बड़ी दीवार थी और वो दीवार अब नहीं है। अब मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि हम विश्वास बना रहे हैं। यदि मैं काम नहीं करता तो पब में रहता, इसलिए एक दूसरे के साथ में बिताने के लिए हमारे पास अच्छा समय नहीं होता था। हमेशा हम लोगों से घिरे होते और गलत समय पर गलत जगह होते, एक दूसरे के लिए हमारे पास समय नहीं होता था। पर अब मुझे आशा है कि अभी उम्मीद से भी ज्यादा हमारे पास समय है। हमारे पास है। हाँ, अब बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। बॉब और कैरोल कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि आखिर पहली बार वे एक दूसरे को पहचान रहे हैं। जैसे कि वे लंबी रातों का अच्छा समय शराब पीने में बिताया करते थे, अब वो बदल गया है। हम घर में हमेशा साथ साथ पढ़ते, एक दूसरे के लिए पढ़ते, हमेशा नहीं करते, लेकिन सच कहूँ तो हम दोनों को और भी आगे जाना है। जैसे जॉयस कहती है कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे रहना चाहिए था, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं वहाँ भी नहीं जहाँ मैं पहले थी। और मैं सोचता हूँ कि उस जगह पर पहुँचने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम सचमुच यीशु मसीह से बहुत बहुत प्रेम करते हैं। अब मेरे पास पति है, एक ऐसा पति जो पीता नहीं, और हमने यीशु मसीह को पा लिया है। आमीन। मतलब कोई और नहीं, केवल यीशु, यीशु ही है। सही कहा। बॉब और कैरोल ने प्रभु के अनुग्रह का अनुभव किया जो उनके जीवन में प्रभावित हुआ, और आप भी वही अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, पहले हम प्रभु के अनुग्रह को ग्रहण करना चाहते हैं ताकि हमारा उद्धार हो और हम प्रभु से संबंध जोड़ सकें यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा। यीशु ने हमारे पापों का मूल्य चुकाया। इसके पहले कि वो प्रभु से संबंध जोड़ता, उसका स्थिर हो जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। और आपने ध्यान दिया होगा कि एक साक्षी ये प्रकट करती है कि प्रभु ने बॉब को उसी हाल में ग्रहण किया जैसा कि वो था। वो अब भी पीता था, वो अब भी शराब खाने में जाता और रात भर शराब में डूबा रहता, किंतु प्रभु ने उससे इतना प्रेम किया कि वो उसे वहीं मिला जहां वो था। फिर प्रभु ने उसे नया हृदय प्रदान किया, प्रभु ने उसे नई अभिलाषाएं दी और अब वो बिल्कुल पीना नहीं चाहता। कुछ महीने लगे उसे इस पीने की बुरी आदत छुड़ाने में, किंतु अपनी नई जिंदगी की ओर उसका झुकाव बढ़ता ही गया जो आज उसे यीशु मसीह में प्राप्त हुई थी। हमेशा प्रभु से प्यार करते, कभी दोषी नहीं ठहराते, उसकी मदद करते, उसे सिखाते। बॉब सीख रहा था कि कैसे प्रभु पर भरोसा रखे। मैं नहीं जानती आप अपने जीवन में कहाँ हैं,
किंतु मैं ये महसूस करती हूँ ऐसे कई लोग हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं और आपको यीशु मसीह से व्यक्तिगत संबंध चाहिए। और यदि आपने उद्धार पाया है, आपको सीखना होगा अपने दैनिक जीवन में प्रभु का अनुग्रह कैसे प्राप्त करें, जिससे आप निराशा और संघर्ष के बिना जी सकें। वो पुस्तक जो मैंने लिखी है, इफ नॉट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, वास्तव में हमें निराशा और संघर्ष के बिना मुक्त होकर जीना सिखाती है। और यहाँ मैं कुछ वचन का अंश इस पुस्तक में अंकित कर रही हूँ जो इफिसियों 2:8 में पाया जाता है और चाहती हूँ कि आप इसे सुने। वो कहता है, अनुग्रह ही के द्वारा प्रभु का अमूल्य वरदान तुम्हारा उद्धार हुआ है और न्याय से तुम्हारा छुटकारा पाना और यीशु मसीह के उद्धार में सहभागी होना विश्वास के द्वारा। या आपके विश्वास के द्वारा आता। प्रभु मदद नहीं कर सकते जब तक कि आपको विश्वास ना हो। वो आपका उद्धार नहीं कर सकता यदि आप उसके निकट ना आए। अंगीकार करें आप पापी हैं, आप उनसे क्षमा मांगे और अपने जीवन में आने की याचना करें। यदि आप सिर्फ विश्वास से उससे मांगे तो वो ऐसा करेगा। वो आपको नया प्राणी बना देगा और आपको एक नया जीवन जीने का अवसर देगा। इसका यह अर्थ नहीं कि आपकी सारी समस्याएं एक ही रात में विलीन हो जाएंगी। देखिए, आपका एक बहुत ही बुरा दिन जो यीशु मसीह के साथ बीता हो बेहतर होगा उसे एक अच्छे दिन से जो उसके बिना बीता हो। आपको एक नवीन जिंदगी मिल सकती है जो अनुग्रह के वरदान स्वरूप मिलेगी। ये उद्धार तुम्हारी ओर से नहीं, ये आपके कर्मों से नहीं, आपके प्रयत्न द्वारा नहीं, वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण है, व्यवस्था पूरा करने के द्वारा नहीं। कोई व्यक्ति अहंकार ना करे। अब सुनिए, ये उस कर्म का फल नहीं कि किसने क्या किया, इसीलिए कोई स्वयं पर गर्व ना करे या उससे महिमा पाए। यदि आप बॉब को याद करें, उसने मुझे रेडियो में सुनना शुरू किया और वो कुछ ऐसा सुन रहा था जो उसके दिल को स्पर्श कर रहा था। वो अपने जीवन के खालीपन को भरने की कोशिश में था इस चीज से जो उसके जीवन को कभी भर ना सकी। उसने अपने जीवन के इस खालीपन को शराब से भरना शुरू किया। कुछ लोग इस कमी को अपने काम के ओहदे से भरते हैं, कोई से वासना से भरते हैं, कुछ ड्रग से या भिन्न भिन्न तरीके से भरने की कोशिश करते हैं, पर वे आपकी अंदरूनी अभाव को नहीं भर सकती। केवल प्रभु ऐसा कर सकता है। यीशु मसीह के जरिए आपके प्रभु से व्यक्तिगत सहभागिता इस अंदरूनी खालीपन को भर सकती है। इसीलिए अभी मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी जिन्होंने अब तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना और आप निराशा, दुर्दशा और बोझ से दबे, तनाव से घिरे जीवन से दूर रहने को तैयार हैं। आप तैयार हैं कि प्रभु आपको बदल दे और आप तैयार हैं उन सारी बातों का परित्याग करने के लिए जिन्हें प्रभु आपकी जिंदगी से दूर करना चाहता है उसके अनुग्रह और उसकी सहायता से। पर यह समझ ले कि आपको उसके समीप आना है जिस हाल में आप हैं। हम जैसे भी हों वो हमें ग्रहण करता है और जैसा हमें चाहिए वैसा ही बनाता है। इसीलिए अगर आपका प्रभु से व्यक्तिगत संबंध नहीं, यदि आप धर्म से पीछे हट गए, यदि कभी आपने प्रभु की सेवा करनी चाहिए किंतु आप फिर पाप में गिर गए हैं, शायद अब भी आप चर्च जाते हैं और आप मुझे आज देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं हमेशा चर्च जाता हूं पर मैं प्रभु से व्यक्तिगत संबंध के विषय कुछ भी नहीं जानता। देखिए, आपको जानना है कि वो आपके भीतर रहता है और आपको जानना है कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। ये केवल धर्म की बात नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार चर्च चले जाएं, पर प्रभु अपनी आत्मा के साथ आपके भीतर निवास चाहता है और आपसे और भी गहरा संबंध चाहता है और आपके जीवन की हर बातों में शामिल होकर आपकी मदद करना चाहता है। सो आइए हम प्रार्थना करें। मेरे साथ प्रार्थना दोहराएं और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु, मैं आपसे प्रेम करती हूं। यीशु, मैं विश्वास करती हूं, जानती हूं कि मेरे कारण क्रूस पर मारे गए और अपना रक्त बहाया। मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर। मैं मसीही बनना चाहती हूं। मैंने स्वयं को आपको दे दिया। मैं जैसी हूं मुझे स्वीकारें और अपनी इच्छा अनुसार मुझे बनाएं। मुझे बिल्कुल नया व्यक्ति बना दीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। ये एक साधारण सी प्रार्थना है, पर ऐसी प्रार्थना जो कार्य करेगी। स्क्रीन के नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। हम आपको पुस्तक भेजना चाहते हैं जो यीशु मसीह में नया जीवन बिताने में आपकी सहायक होगी। कल हम चर्चा करेंगे कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा निराशाओं से स्वतंत्र होकर हम कैसे जी सकते हैं।